अब मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दूंगा हाउ टू क्रिएट डिज़ाइन इन कैनवा। कैनवा में हम कैसे एक डिज़ाइन को बना सकते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि डिज़ाइन का जो फाइल होता है वो किस टाइप की होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो डायमेंशन 4500 पिक्सल टू 5400 पिक्सल। रेजोल्यूशन जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपका 300 DPI अगर आप फोटोशॉप में डिज़ाइन करते हो, और अगर आप कैनवा में डिज़ाइन करते हो तो आपका जो साइज़ है ऊपर डायमेंशन आपको जो डाउनलोड करना है वो 3x में करना है। आपको दिखा दूंगा मैं कैसे। और आपका जो फाइल टाइप होना चाहिए वो PNG होना चाहिए, एक ट्रांसपेरेंट फाइल। आप किसी भी टी शर्ट में कोई बैकग्राउंड के साथ कोई डिज़ाइन को मत आप अपलोड कर देना कि आपके डिज़ाइन के पीछे कोई वाइट कलर का बैकग्राउंड है और उसे आपने टी शर्ट में लगा दिया। उसे अगर आप बेचने जाओगे तो आप ये जरूर सोचना कि आप खुद उसको खरीदोगे। तो कैसे हम कैनवा में डिज़ाइन करते हैं एक लाइव एग्जांपल देखते हैं। तो ये आ गया हमारा कैनवा। हम यहाँ से कस्टम साइज़ लेते हैं। साइज़ हमारा है 4500 इंटू 5400। मग्स के लिए भी हम यही डायमेंशन रखते हैं और टी शर्ट्स के लिए भी यही रखते हैं। एक बात हमेशा के लिए याद रख लीजिएगा, टी शर्ट हमेशा डार्क कलर की ही ज़्यादा बिकती है। सबसे ज़्यादा कलर जो टी शर्ट में बिकती है वो होती है ब्लैक। सेकंड नंबर में आता है नेवी ब्लू। तो दोनों ही डार्क होता है, तो इसलिए इसका बैकग्राउंड कलर हम ब्लैक कर लेते हैं। अब ये परफेक्ट है। हम इस आइडिया को नए तरीके से डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे। अब आप इस ब्लैक बैकग्राउंड में क्लिक करके कीबोर्ड में T प्रेस कीजिए तो आपका टेक्स्ट आ गया। पहले हम टेक्स्ट का काम कर लेते हैं जितना हमें लिखना है। हम सब कैप्स में करते हैं। आई एम नॉट हम ऐसे लिखते हैं। इसे हम यहाँ ऊपर ले आते हैं। हम फॉन्ट को कुछ अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए हमें कौन सा फॉन्ट पसंद आता है, ये अच्छा लग रहा है। हम एलिमेंट्स में जाके ये लाइन को लेते हैं, इसका कलर वाइट करते हैं, लाइन वेट को बढ़ा लेते हैं। शिफ्ट को प्रेस करके उसको आप छोटा कर लो, स्ट्रेट लाइन में आपका एकदम होगा। इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। कीबोर्ड से आप एरो की मदद से इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके हम ग्रुप कर देते हैं इसको। अब इसको सिलेक्ट करके हम इसका डुप्लीकेट लेते हैं। अब इसको आपको सही तरीके से अलाइन कर लेना है ऊपर नीचे एकदम। जब हम किसी टेक्स्ट को या किसी एलिमेंट को होल्ड करके ड्रैग करते हैं तो आप देखना एक पिंक कलर की एक लाइन सी आ जाएगी मिडिल में। वो हमें ये बताता है कि आपका एलिमेंट या टेक्स्ट मिडिल में आ चुका है। तो हमारा अभी ये मिडिल में हुआ। अब इसके हिसाब से टेक्स्ट के हिसाब से इसको हमें मिडिल में करना है। देखिए ये वापस से पिंक लाइन आ गई। ये हमें बताता है कि ये सही तरीके से अपने पोजीशन में आ चुका है। ठीक लग रहा है। अब इसको हम डुप्लीकेट करते हैं। ये रहा। ठीक है। आप चाहे तो Ctrl+C Ctrl+V भी कर सकते थे, लेकिन मुझे आपको दिखाना था। अब आप क्या करिए, तो आप परफेक्ट यहाँ लिखिए। ठीक है। इसको हम वापस Ctrl+C Ctrl+V करते हैं। इसमें हम लिखते हैं बट आई एम। अब इसको कुछ हम अलग फॉन्ट देते हैं ताकि थोड़ी सी कुछ अलग सी बात आ जाए। कुछ ऐसा आप कर सकते हो। इसे भी हमें मिडिल में करना है। जितना आप कंट्रास्ट रखोगे उतना अच्छा होगा। अब यहाँ पर हम एक छोटा सर्कल दे सकते हैं। कॉपी पेस्ट, इसे यहाँ ले आइए। ये हो गया। अब बात आ गई यहाँ पर हमारा कस्टम नेम का। हमें करना है जैसे दीपक्स डैड अगर हम मान लेते हैं, एक बार हम यहाँ पर दीपक जरूर लिखेंगे। इसे हमें इसके लाइंड अप में रखना है परफेक्ट के। ठीक है। और परफेक्ट को आप कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, यहाँ लाते हैं और इसकी जगह हम डैड लिखते हैं। अब इस सर्कल को भी हम
फिर से कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी करते हैं और इसे भी यहाँ दे देते हैं। अब इस लाइन के लिए हम इसको कॉपी कंट्रोल सी कंट्रोल वी इसे यहाँ ले आते हैं और अब आप देखो ये आपका डिज़ाइन बनके तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है कि ये जो एरिया है ना, ये वाला, यहाँ तो हम नहीं लिखेंगे नाम, यहाँ आपका बायर लिखेगा नाम अपने बेटे का या अपने बेटी का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक डुप्लीकेट बना लेते हैं ताकि हमारा अच्छे से सेव रहे। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब इतने पोर्शन को हमें डाउनलोड करना है और हम डिज़ाइन को अपलोड करते समय इस एरिया में जो टेक्स्ट बॉक्स होता है उसको प्लेस करेंगे ताकि जब भी कस्टमर कुछ लिखे तो इसी एरिया में आए। अच्छा, किन किन लोगों ने नोटिस किया कि मैंने यहाँ जान करके एक स्पेलिंग मिस्टेक की? किसी ने नोटिस किया? मैंने परफेक्ट की स्पेलिंग PERFACT लिखी है, जबकि सही स्पेलिंग होती है PERFACT। जैसा कि मैंने रूल्स में कहा था कि आपकी स्पेलिंग और ग्रामर बिल्कुल सही होनी चाहिए, इसलिए मैंने जान करके ये गलती की ताकि मैं वापस से चेक करूं और अपने स्पेलिंग को करेक्ट कर लूं। आई होप आपने भी नोटिस किया होगा। तो इसे हमने करेक्ट कर लिया। अब हम इन दोनों फाइलों को डाउनलोड कर लेते हैं। हमें दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, क्यों मैं बताता हूँ आपको। जैसा कि हमने कहा था, अगर हम कैनवा में डिज़ाइन बनाएंगे तो हमारा जो डाउनलोड होगा वो 3x में होगा। तो इसे हम 3 टाइम साइज़ को एक्सपेंड कर देंगे और फाइल हमारी ट्रांसपेरेंट होगी। आपको ये ब्लैक बैकग्राउंड के साथ इमेज को अपलोड नहीं करना है टी शर्ट में, तो इसे हम ट्रांसपेरेंट करेंगे और एक एक करके डिज़ाइन डाउनलोड करेंगे। पहले मैं पेज 1 को कर लेता हूँ। जब भी आप कोई डिज़ाइन को डाउनलोड करें तो उस टॉपिक के लिए आप अपने डोमेन के फोल्डर में एक अलग से फोल्डर बना लिया करें ताकि फ्यूचर में आपको काफ़ी ईजी रहे उसे ढूंढने में और तरीके से काम करने में। तो हमने एक परफेक्ट डैट का फोल्डर बना लिया, इसे ओपन करते हैं। अब जिस लैंग्वेज में वो डिज़ाइन है या जिस कंट्री के लिए वो डिज़ाइन है उसका भी हम अलग से फोल्डर बना लेंगे। हमारे केस में ये इंग्लिश में डिज़ाइन है, यानी कि USA और UK, तो हम USA एंड UK एक फ़ोल्डर बनाएंगे और इस फोल्डर में अपने फाइल को डिज़ाइन 1 करके सेव कर देंगे। तो ये ब्लैंक वाला हो गया। अब हम इसे भी डाउनलोड करेंगे। ये सैंपल है, इसे आप 1x में ही कीजिए, लेकिन फाइल आपकी ट्रांसपेरेंट होगी। पेज नंबर 2 डाउनलोड करेंगे और इसे हम सैंपल 1 करके सेव कर देंगे। आपको इस फाइल को बहुत अच्छी तरह से सेव कर लेना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ये आपका एक टेम्पलेट भी हो सकता है, इसे आप बहुत अलग अलग तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। सेव आप अपने डोमेन के फोल्डर में ही करना, एक अलग से फोल्डर बना के डिज़ाइंस करके, तो आपका काम बड़ा ऑर्गेनाइज रहेगा। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आपने डिज़ाइन तो बना लिया, अब आपको लगता होगा मेरा ये डिज़ाइन एक्चुअल टी शर्ट में कैसा लगेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत शानदार वेबसाइट बताता हूँ। इसका नाम है placeit.net। इसका भी लिंक आपको गूगल डॉक में मिल जाएगा। इसे ओपन करते हैं। अब हम यहाँ पर मॉक्स में माउस को लाएंगे, प्रिंट ऑन डिमांड के पास लाएंगे और टी शर्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम एक मॉक को चूज़ करेंगे। चलिए हम ये वाला चूज़ करते हैं, इसमें हम क्लिक करते हैं। टी शर्ट का कलर हम ब्लैक कर लेते हैं क्योंकि डिज़ाइन हमारी वाइट में है। अब यहाँ से हम अपने डिज़ाइन को अपलोड करेंगे जो हमने सैंपल वाला बनाया था, जिसमें दीपक नाम लिखा हुआ था। हमें देखना है वो कैसा लगेगा इस टी शर्ट पे। तो इसे हम अपलोड करेंगे और इसे सेलेक्ट करेंगे। अब आप मैजिक देखिएगा, इसे हम थोड़ा सा सही तरीके से प्लेस करेंगे और मिडिल में रख के इसको हम क्रॉप कर देंगे। तो ऐसा दिखेगा आपका बनाया हुआ डिज़ाइन टी शर्ट पे। कितना बढ़िया लग रहा है। अब आप देखिए, दीपक की जगह यहाँ पर सुजैन्स डैड, ठीक है, टीनाज डैड, जॉनथन्स डैड। अब आप सोचिए कितना बढ़िया आइडिया हो गया ये। इसे आप कितने आसानी से सेल कर सकते हैं। अब आपके सामने पिक्चर क्लियर होती जा रही है कि कैसे रास्ता खुलते जा रहा है और कैसे हम प्रिंट ऑन डिमांड में बाजी मार सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया डिज़ाइन क्रिएशन का। और अगर अभी भी आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पाएगा ये डिज़ाइन क्रिएशन, कोई चिंता की बात नहीं है। मैं आपको गूगल डॉक में एक बहुत ही एक्सपीरियंस डिज़ाइनर का लिंक प्रोवाइड करूंगा। वो fiverr.com में एज ए फ्रीलांसर आपको मिल जाएंगे। उसका लिंक गूगल डॉक में है।
आप उनसे ₹750 में इस तरीके की डिज़ाइन, हमें ऐसे ही सिंपल डिज़ाइन चाहिए, ज़्यादा कुछ हाईफाई नहीं चाहिए, वो आपके लिए 750 में क्रिएट कर देंगे डिज़ाइंस और आपका डिज़ाइन रेडी हो जाएगा 1 से 2 दिनों में। उनका फाइवर का लिंक मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, ये लिंक आपको गूगल डॉक में मिल जाएगा। इसे इंटर मारते हैं। ये है हमारे फ़ाहद भाई, इनका आप यहाँ पर देख लो, एक से एक डिज़ाइन बनाते हैं ये। इनका एक्सपीरियंस बहुत लंबे समय का है, तकरीबन 2013 से ये डिज़ाइन करते आ रहे हैं सभी बड़े बड़े मार्केटर्स के लिए। इनसे आप आराम से डिज़ाइन बनवा सकते हो। और एक बोनस की बात बता दूं, मैं सभी को मेरी तरफ से 2 डिज़ाइन प्रोवाइड करूंगा एज अ बोनस, जस्ट टू पॉपुलेट योर स्टोर। ऐसा नहीं है कि वही डिज़ाइन आपको बेचना है, वो डिज़ाइन आप बेचो मत, आपके स्टोर को पॉपुलेट करने के लिए वो मैं डिज़ाइन दूंगा। क्योंकि एक स्टोर में कम से कम 6 से 8 डिज़ाइन हो तो वो पॉपुलेटेड लगता है और अच्छा स्टोर लगता है। आपको 6 से 7 डिज़ाइन या तो खुद से बनाने हैं, डिज़ाइनर से बनवा लेने हैं, तो आपका स्टोर बहुत अच्छी तरह से पॉपुलेट हो जाएगा। और जो आपने 5 से 7 डिज़ाइन जो फाइनलाइज किया, उसमें से सबसे जो बेस्ट होगा उसको आप मार्केट करना शुरू करोगे। तो ये थी डिज़ाइन क्रिएशन की बात। कैनवा में मैंने आपको पूरा डिज़ाइन करके दिखाया। अब आपके पास एक ओपन फील्ड है, इसमें आप आओ, चौके मारो, छक्के मारो, थोड़ा क्रिएटिविटी दिखाओ और डिज़ाइन बनाओ। इसमें आपको मज़ा भी आएगा। आप डिज़ाइन बनाओ, आपको अच्छा लगेगा और बड़ा मज़ा आएगा।